Learning is something different from understanding. You have almost 45 seconds to read a question, understand what it want to ask and write the answer. Trust me, if you can understand what I'm going to deliver you through this video, then your entire perspective toward your NEET preparation will be changed. Either it doesn't matter कि तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो या फिर फ्री में यूट्यूब से पढ़ रहे हो. If you are preparing for the exam called NEET, then this video is must for you. And तुम अगर अपने प्रिपरेशन में चाहे कितने भी घंटे का लेक्चर करो, कितना भी एमसीक्यू करो, बट हर एक टाइम तुम अगर ये चीज का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हारा नीट क्लियर नहीं हो सकता. कारण से लोगों के पास कंटेंट होने के बाद भी उनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता. कॉन्सेप्ट को समझना इज नॉट इनफ फॉर एग्जाम लाइक नीट. ये चीज अगर तुम स्टार्टिंग ऑफ योर प्रिपरेशन से ध्यान नहीं रखोगे तो तुम एग्जाम के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले ये चीज कभी भी नहीं कर सकते. ये जो चीज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ उसे समझने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा एंड ये मेरे प्रिपरेशन में बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक क्रिएट करा. सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो एंड मेक श्योर यू वंस विजिट थ्रू माय चैनल. एंड उसके बाद तुमको नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. एंड माय चैनल नेम इज नीट विद मयूरी एंड माय नेम इज मयूरी शर्मा. ऑलरेडी मैंने नीट 2025 या नीट 2026 के रिलेटेड ऑलमोस्ट 60 प्लस लॉन्ग वीडियोस में बना चुकी हूँ. एंड मेरे हर वीडियो का कंटेंट मैं ट्राई करती हूँ कि यूनिक हो एंड तुम लोगों के जो डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में आते हैं उसके रेस्पेक्टिव भी मैं वीडियोस बनाती हूँ. इट डज नॉट मैटर कि कितने घंटे तुम पढ़ाई कर रहे हो. इट मैटर्स कि तुम्हारा पूरा साल का वर्थ तुम उस 3 घंटे में एग्जाम में कैसे निकाल पा रहे हो. अगर तुमने एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा भी है एंड उसका कॉन्सेप्ट तुम अप्लाई करके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो तुम्हारे अलावा कौन भरोसा करेगा कि तुमने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था. किसको बोलोगे, कौन पूछेगा. किसी को कुछ बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ यू हैव गुड मार्क्स, इफ यू हैव क्लियर द एग्जाम, देन यू हैड प्रिपेयर्ड वेरी वेल. तुम बिल्कुल ही परफेक्ट हो. तुम्हें पता है तुम नहीं हो बट यू आर परफेक्ट इन देयर आई. तुम मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो. बट तुमने अगर 18 आवर्स 17 आवर डेली पढ़ाई की है, जितना हो सके अपने एफर्ट्स लगाए, लेकिन तुम वो आउटपुट नहीं निकाल पाए एग्जाम में जाके, देन नॉट अ सिंगल पर्सन, इवन योर पेरेंट्स विल स्टार्ट डाउटिंग कि ये पता नहीं रूम में बैठ के क्या करता रहता है, शायद पढ़ाई नहीं करता होगा एंड इसीलिए मार्क्स नहीं आया. पढ़ के मार्क्स नहीं आने का जो पेन है वो सिर्फ वही समझ सकता है. वो गलत स्ट्रेटेजी के चक्कर में चीजों को बस देखते रहता है, समझते रहता है, अच्छा लग रहा है, ये हो गया, नया चैप्टर पे चलो, एक एक करके सिलेबस दिसंबर तक खत्म करना है. कुछ दिमाग में याद नहीं, आगे का पढ़ रहे हैं, पीछे का भूल रहे हैं. इसी तरह से दिसंबर में जाके सिलेबस जब कंप्लीट करोगे उसके बाद क्या करोगे. फिर से जब बुक्स खोलोगे, नोट्स खोलोगे, चीजें नया नया लगेगा. अगर तुम अभी से रिवीजन करके चीजों को रिकॉल करके नहीं चलोगे. एंड रिकॉल के लिए बहुत सारा तरीका भी होता है. मैं इस वीडियो में वो चीज कवर नहीं करने वाली हूँ, अदरवाइज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी. आई जस्ट डिलीवर्ड दिस लिटिल डिफरेंस that you can make in your preparation, that always keep the learning section on top. कोई चीज अगर तुमको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है उसे याद कर लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है. एंड नीट में कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन एक बेसिक लेवल पे ही आता है, बिकॉज उन्हें भी पता है वी आर नॉट कंप्यूटर्स जिनको टफ क्वेश्चन 45 सेकंड में सॉल्व करना है. हमको जेई मेंस के या उसका भी तो 50% क्वेश्चन आसान ही होता है. जेई एडवांस का क्वेश्चन उठा के हमको सॉल्व नहीं करना वहां पे. दे नो द वैल्यू ऑफ टाइम की 45 सेकेंड ये बहुत कम टाइम में है. एक इस एज के ब्रेन के स्टूडेंट कितना कवर कर सकता है, बस उसी लेवल के क्वेश्चन डालते हैं. लेकिन हम साल भर क्या करते हैं, टफ क्वेश्चन में खुद को फंसा के रखते हैं एंड एट द एंड आके ना हम रिवाइज कर पाते हैं, ना एट द एंड होता है ना बेसिक फॉर्मूला भी तुम भूल जाओगे अगर तुम अभी से रिवाइज ना करके चलोगे. एंड बस तुमको दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है. अभी बस मतलब सिलेबस को तुमको कंप्लीट करना है, रिविजन के नाम पे कुछ नहीं करना. एंड ये तुम्हारे प्रिपरेशन को बिल्कुल ही खा जाएगा, मैं बता रही हूँ तुमको. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एवरेज नीट एस्पायरेंट एंड द टॉपर जो कि अगले साल नीट में टॉप करने वाला है. हो सकता है उसका वो कॉन्सेप्ट 100% क्लियर ना हो, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितना भी फैक्ट, जितना भी फॉर्मूला, जितना भी ट्रिक्स टीचर ने क्लास में बताया है, नोट किया है, एग्जैक्टली वो रात को जाके उस चीज को याद करता है एंड उसे क्वेश्चन में अप्लाई करता है. एक चीज को समझ लेना ही नीट के लिए काफी नहीं होता. ये फैक्ट जितनी जल्दी तुम समझ जाओ ये तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल है. मुझे बहुत ज्यादा ये चीज लेट मिला. अगर यूट्यूब ने किसी ने बताया भी था तो शायद मैंने ध्यान नहीं दिया या मुझे वो चीज मिला नहीं. बट आई गॉट इट वेरी लेट व्हेन आई अंडरस्टूड दैट. मुझे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है. मतलब मुझे फिजिक्स एक्चुअल में पसंद आता है, केमिस्ट्री में मुझे पसंद आता है, लेकिन क्यों मेरे एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहा है.
इसका मेन रीजन है कि मैं चीजों को लर्न करने के लिए हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करती थी। समझ लिया, हो गया, इसके बाद क्या करना है, दूसरे क्लास करना है, दूसरे लेक्चर करना है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाना है, बस वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मोस्टली इन 11 एंड 12 मैं ये गलती बहुत करती थी कि लेक्चर्स देख के एक न्यू कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था एंड इट वॉज फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग। बट एक ही चीज़ों को बार बार रिवाइज करना, चीज़ों को याद करना, ये एक अच्छा खासा एक बोरिंग टास्क है। बट only boring things can lead you to selection। हमेशा इंटरेस्टिंग एंड जो दिल करे वो करना चाहोगे तो सिलेक्शन से धीरे धीरे दूर आते रहोगे। हमारा 9-10 तक पर्सपेक्टिव क्या रहता है कि कॉन्सेप्ट को समझने से ही सब कुछ होगा, बट कॉन्सेप्ट को समझना इज नॉट इनफ फॉर एग्जाम लाइक नीट। तुमको जितना भी समझ आए फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ टाइम। यू हैव लिमिटेड टाइम एंड नॉट लिमिटेड, यू हैव a lot of questions to have to answer in limited time। तो उसके लिए तुमको कैसे प्रिपेयर करना है खुद को, वो बिल्कुल ही एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। ये चीज़ अगर तुम स्टार्टिंग ऑफ योर प्रिपरेशन से ध्यान नहीं रखोगे तो तुम एग्जाम के 1 महीने पहले, 2 महीना पहले ये चीज़ कभी भी नहीं कर सकते। ये जो चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ उसे समझने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा एंड ये मेरे प्रिपरेशन में बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक क्रिएट करा। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो एंड मेक श्योर यू वंस विजिट थ्रू माई चैनल। एंड उसके बाद तुमको नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड माई चैनल नेम इज नीट विद मयूरी एंड माई नेम इज मयूरी शर्मा। ऑलरेडी मैंने नीट 2025 या नीट 2026 के रिलेटेड ऑलमोस्ट 60+ लॉन्ग वीडियोस में बना चुकी हूँ एंड मेरे हर वीडियो का कंटेंट मैं ट्राई करती हूँ कि यूनिक हो एंड तुम लोगों के जो डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में आते हैं उसके रेस्पेक्टिव भी मैं वीडियोस बनाती हूँ। एंड ऑल्सो थैंक यू वेरी मच, मेरे 1800+ सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं एंड तुम लोग के जो ब्यूटीफुल कमेंट्स होते हैं लाइक प्रेजिंग मी एंड माई कॉन्सेप्ट्स। एंड एक बस ड्रॉबैक है मेरे वीडियो में, दैट आई डोंट ट्राई टू इम्प्रूव माई वीडियो क्वालिटी। तो डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज जो भी कर रही हूँ अकेले ही कर रही हूँ मैं, बस मेरे पास एक ही है कंटेंट है, मैं बस उसे ही डिलीवर कर रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थोड़ा सा एडजस्ट करके वीडियोस को देख लेना। तो नाउ लेट्स मूव टू द वीडियो। You have almost 45 seconds to read a question, understand what it want to ask and write the answer। तो इसके लिए तुमको ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर तुम्हें उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आता भी है तो भी इसका कोई गारंटी नहीं है कि तुमको उस 45 सेकेंड में उसका आंसर निकल लोगे तुम। अगर ये आइडिया में तुम स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करो, मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना हो जाना वो अलग बात है एंड वो कंसेप्ट तुम्हारे टिप ऑफ टंग में रहना वो अलग बात है। नीट के लिए वो सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है कि हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए। तुम हमेशा यही प्लान करते हो कि क्या क्या तुमको लेक्चर्स देखना है, इतने लेक्चर्स मुझे कवर करना है, इतने MCQ करना है, लेकिन क्या तुमने ये चीज़ पे ध्यान दिया कि हर एक कॉन्सेप्ट का जो MCQ हो उस पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूला क्या तुम्हें याद है? एक MCQ को तुम अगर 2 मिनट लगा के सॉल्व कर रहे हो तो उसका नीट में तुम्हारा अभी आना एंड नीट में वो सॉल्व होना कोई बात ही नहीं है ना। कैसे तुम नीट में एक क्वेश्चन में 2 मिनट एफोर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो इसीलिए तुमको स्टार्टिंग से यही ध्यान देना होगा कि किस तरह से तुम अपने रिकॉल वे को एक बहुत ज़्यादा कैटेगराइज मैनर पे रखो। चीज़ों को समझना एंड उसका लेक्चर्स देखना, उसके MCQ करना, वो सब कुछ एक जगह, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के जो लर्नेबल फैक्ट है या मतलब फॉर्मूला हो गया, ट्रेंड हो गया, नेम हो गया, बायोलॉजी के डाटा हो गया, कोई एक स्पेसिफिक नाम हो गया कि इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल तुमको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में भर के मिलेगा। ये सब चीज़ अगर तुम बहुत ज़्यादा याद नहीं करोगे एंड उसके ज़्यादा तुम बहुत सारा वीडियो लेक्चर्स देखने के चक्कर में ही हमेशा पड़े रहोगे तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गलती होगा। टीचर कभी भी ये सोच के वीडियोस नहीं डालता कि ये स्टूडेंट वीडियो को देख के नोट्स बना के उसे बस छोड़ देगा। वहाँ तक उनकी जिम्मेदारी है, उसके बाद चीज़ों को लर्न करने की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी है। बट तुम लोग क्या करते हो? क्या तुम लोग प्रॉपरली ये बता सकते हो अब तक जितना तुम लोगों ने नीट का सिलेबस पढ़ा है उसके जो लर्नेबल थिंग्स हैं उनको तुमने प्रॉपरली क्या लर्न किया है? इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल द एंड सो थैंक यू वेरी मच। तुम्हें मेरे बातों को आई होप कि बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड अभी से तुम अपने प्रिपरेशन में इन चीज़ों को अप्लाई करोगे एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल नीट विद मयूरी एंड दिस इज मयूरी शर्मा। मेरे बारे में तुमको जो भी जानना हो मेरे चैनल को एक बार देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा। सो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी गॉट द आइडिया कि ये
कुछ अच्छी बात बोलती हूँ तो इट विल हेल्प इन योर नीट प्रिपरेशन। सो मेक श्योर टू विजिट माई चैनल एंड नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, अच्छी वीडियोस आते रहेंगे तो तुम उनको मिस ना करो। सो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई नेम इज मयूरी शर्मा, ये नाम याद रखना, आगे काम आएगा।